वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए। इसके पहले चांद को एक हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया। 1000 साल पहले वहां पहुंच चुका है और जहां चंद्रायन अभी गया उसी चांद पर एक पॉइंट है, इब्न यूनुस जी को ही चांद पे भेज दीजिए और चांद में जो राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं उस राष्ट्र का मुखिया इन्हीं को, विशेषकर भारत में एक जगह बताओ, एक मोहल्ला बताओ जहां पर आपने हिंदू राष्ट्र। देश के बहुसंख्यकों ने गौमूत्र को औषधि मानने से भी छात्र हैं, जिस जामिया को भी चक्रपाणी जी कहते हैं जिहादियों का अड्डा। तो गुरु परंपरा को कलंकित करने वाली तृप्ति त्यागी के समर्थन में ये खड़े। वो पढ़े नहीं लड़े, वो पढ़ाई न करे, लड़ाई करे। मुकाबला है आज के दौर में, भूखे रहकर भी अपने बच्चे को नहीं छुड़वानी है, किसी कीमत पर नहीं छुड़वानी है और ट्यूशन में भी नजर रखनी है। ये असल अपील। गजवा हिंद न बना, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जाकर के वहां पे जिहाद करे, वहां पे जाकर के वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए। इसके पहले चांद को एक हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो। क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होता है और इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है। अनेक प्रकार की चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जी मौलाना क्या कहेंगे, स्वामी चक्रपाणी जी ये कह रहे हैं कि चांद पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपने वीडियो में तो सुन ही लिया सारी बात। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं जो राष्ट्रीय संत महासभा और राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप टीवी पर भी सुनते होंगे और बड़ी तादाद में लोग इनके मानने वाले जो हैं वो हिंदू धर्म में हैं। ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि कोई जिहादी वहां चला जाए, इससे पहले कि कोई मुसलमान वहां चला जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चांद को आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को, यानी जहां अभी भारतीय चंद्रायन गया था, जिस जगह पर जहां दुनिया का कोई भी मतलब चंद्रायन अब तक नहीं पहुंचा, यानी जिन मुल्कों ने भी भेजने की कोशिश की वो उस पॉइंट को नहीं छुपाया जहां भारत का ये गया। तो इनसे ये पूछिए कि पहली बात कि इनका ज्ञान कहाँ है। इन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि वहां कोई मुसलमान पहुंच जाए। अरे भाई, मुसलमान तो 1000 साल पहले वहां पहुंच चुका है और जहां चंद्रायन अभी गया उसी चांद पर एक पॉइंट है, इब्न यूनुस। वो मिस्र के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो तो 10वीं सदी 11वीं सदी में ये सब कारनामा अंजाम दे चुके हैं। दूसरी बात है, चांद पर नासा के भी लोग जा रहे हैं। भारत में विचित्र विचित्र प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं नासा के कर्मचारियों को हम बधाई देते हैं। अब साहब, नासा के लोग गए नहीं, हमारे यहाँ तो इसरो के लोग गए। इसरो भारतीय स्पेस संगठन है तो लेकिन नासा को बधाई मिल रही है। उनको ये लग रहा कि नासा के लोग गए। तो ऐसे भी नेता हैं और ऐसे भी धर्मगुरु हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। इनको एक अपील मैं मोदी जी से करता हूं कि स्वामी चक्रपाणी जी को ही चांद पे भेज दीजिए और चांद में जो राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं उस राष्ट्र का मुखिया इन्हीं को बना दीजिए। वहीं पड़े रहे, कम से कम भारत में जिहाद तो न फैलाएं जिस जिहाद को ये जिहाद कहते हैं। हालांकि जिहाद बहुत पाक लफ्ज है, पवित्र लफ्ज है और जिहाद पर मेरी इनसे बहस हो चुकी है। ये टीवी में कह रहे थे कि आप जिहादी हैं, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ मैं कह रहा हूं कि मैं जिहादी हूं। जिसको जिहाद के मायने याद नहीं है या नहीं जानता जाहिल, वो डरता। लेकिन ये जो उपद्रव फैलाने वाले लोग हैं, ये जो लोग 17वीं 16वीं सदी में जो आज भी कहते हैं गोबर से तुम्हारा फला कल्याण हो जाएगा और गाय के पेशाब से फला कल्याण हो जाएगा, ये तो मेडिकल को और साइंस को चैलेंज करने वाले लोग हैं। इन्होंने सपना में नहीं सोचा था कि हम चंद्रायन पर जाएंगे और जाते भी नहीं। ये तो उन वैज्ञानिकों का धन्यवाद दीजिए जिन्होंने दुनिया को देखा, पढ़ा, समझा और अपने देश के लिए ये कीर्तिमान स्थापित किया। अगर इस साधु संतों के चक्कर में पड़ते तो ये चंद्रायन तो दूर की बात है, धरती पर भी सही से खड़े ना हो पाते। मौलाना
सवाल ये है कि वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करी, सफलतापूर्वक चांद पर गए, ठीक है, वहां पर अपने भारत का तिरंगा फहराया, बहुत खुशी की बात है, फख्र से दिल जो है सीना चौड़ा होता है। लेकिन ऐसी बातें चक्रपाणी जैसे लोग आगे कहते हैं कि चांद पे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या साबित करना चाहते हैं? ये नफरत की राजनीति कब तक करते रहेंगे? इनसे कोई पूछने वाला ये पूछे कि भाई पूरे धरती पर, पूरी पृथ्वी पर, विशेषकर भारत में एक जगह बताओ, एक मोहल्ला बताओ जहां पर आपने हिंदू राष्ट्र बनाया हो। वो उदाहरण लाकर हमको प्रस्तुत कर दो कि ये है हमारा हिंदू राष्ट्र, यही है आइडियल और ऐसा ही हम बनाना चाहते हैं। दिखा दो, भारत के किसी कोने में दिखा दो। चक्रपाणी जी महाराज, आप जहां पर रहते हो, जहां आपका आश्रम है, उसी के दाएं बाएं में दिखा दो। इनके आश्रम के बराबर में वाल्मीकि मंदिर है और इनके आश्रम के बराबर में वाल्मीकियों का एक मोहल्ला है, सरकारी आवास है। वहां तो ये घूमने आज तक गए नहीं, आज तक उन लोगों के बीच तो बैठे नहीं। वहां तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, वहां तो ये कहते हैं कि क्षत्रिय उसके बाद होता है, वहां तो ये कहते हैं कि वैश्य उसके बाद होता है। क्रमांक बता रहा हूं, वहां तो ये, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये मैथमेटिक्स में हम लोगों को पढ़ाया गया था। यहाँ तो इनका पूरा जो सोशल सेटअप है वो सोशल सेटअप असेंडिंग डिसेंडिंग पे टिका है, अप और डाउन। यानी एक टॉप पर होगा तो दूसरे बिल्कुल बॉटम में होगा, एक सर से निकलेगा। ये कहते हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है वो सर से हुई और क्षत्रिय की छाती से हो गई और वैश्य की पेट से हो गई और शूद्र की जो है वो पांव से हो गई। तो ये इस तरह की सोच रखने वाले लोग, चांद की दुनिया से इन्हें क्या लेना देना। इनके पास तो चंदा मामा दूर के जो चलता था ना, बच्चे को गिना जाता था, बस वही इनके लिए ठीक है। इससे आगे चंदा मामा टूर के जब बोलेंगे तो ये तो बेचारे भाग जाएंगे। लेकिन अब 21वीं सदी में इनको भी पता है कि अगर हमने विज्ञान से पंगा ले लिया तो हमें हाशिए पर ढकेल दिया जाएगा, जैसे गौमूत्र पीने वालों को हाशिए पर ढकेल दिया गया है। इस देश के बहुसंख्यकों ने, इस बात को याद रखिए, मुसलमानों ने नहीं, इस देश के बहुसंख्यकों ने गौमूत्र को औषधि मानने से इनकार किया और पीने वालों का मजाक उड़ाया। इस देश के बहुसंख्यकों ने गोबर को किसी भी तरह से, हाँ लाभकारी है वो, लेकिन किसी भी तरह से औषधि मानने से इनकार, और औषधि के रूप में जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया उसे पागल करार दिया, बेवकूफ करार दिया। उसके ऊपर लोग हंसे हैं बड़ी तादाद में। जो जिस देश का बहुसंख्यक विज्ञान को समझने लगा है, विज्ञान की ताकत का लोहा मानने लगा है, उस देश में अब ये मुट्ठी भर बेचारे साधु संत जो हैं, ये अगर चाहेंगे भी पाखंड फैलाना तो ये नहीं फैलने वाला। स्वामी चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं कि मोदी जी से कि मोदी जी पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास करें कि चांद पर हिंदू राष्ट्र बने, ताकि जिहादी वहां पर जाकर के जो है आतंक ना फैलाए। पहले जमीन पर तो कर लो, अभी तो आसमान की बातें क्यों कर रहे हो? अभी इसके इम्तहान और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी है। अभी आपको अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के जरिए, आप कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? अगर आपके अंदर नैतिकता एक पैसे की भी बची हुई है, अगर आप वाकई संत हैं, तो स्वामी चक्रपाणी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक उदाहरण हिंदू राष्ट्र का मुझे दे दो। किससे कहानी न सुनाओ, 500 साल पहले किसी राजा को मत दोहराओ। मैं कहता हूं आज 21वीं सदी में भारत, आधुनिक भारत में, मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, जहां बार बार हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, एक गांव गोद ले लो और ऐलान कर दो कि ये गांव हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र में इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का कानून, ऐसी शिक्षा, ऐसा स्वास्थ्य, ऐसी सुविधा, ऐसा सारा सिस्टम मिलेगा। एक बार दिखाओ तो सही। हिंदू भी कंफ्यूज है बेचारे, ये कौन सा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र की बात इधर कर रहे हैं, उधर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ये हिंदू शब्द ही जो है वो नहीं है कहीं शब्दकोश में, किसी भी धार्मिक पुस्तकों में नहीं है। मौर्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे उनके धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान उतना नहीं है।
स्वामी प्रसाद मौर्य कल के डेट की बात बता रहा हूं, कल एक भरी सभा में उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र ये एक पाखंड है, हिंदू राष्ट्र एक झूठा शब्द है, हिंदू कोई धर्म नहीं, और हिंदू धर्म जो भी लोग कह रहे हैं वो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण धर्म है, यानी कि जातिवादी व्यवस्था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को तो हिंदू बना ना सके और आप चले चांद पर हिंदू राष्ट्र बनाने। अरे चांद पे आप जाके स्वामी जी 4-5 घंटा जिंदा अगर रह गए तो शायद आप यही बहुत बड़ी बात आपके लिए होगी। उन वैज्ञानिकों से भेंट तो कर लो, मोदी जी से मांग करने से पहले उनसे पूछ तो लो कि वो कैसे गए, चंद्र गए कि नहीं गए। और सबसे बड़ी बात अभी आपको बताऊंगा, हैरत हो गई, एक मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा, भाजपा के मंत्री का, कि जो यात्री गए हैं चांद पर हम उनको बधाई दे रहे हैं। या हमको लगता है स्वामी जी को भी लग रहा होगा यात्री गए। अरे भाई कोई गया नहीं था, ये जो चंद्रायन है, चंद्रायन पर कोई व्यक्ति सवार नहीं था, ये यस। तो अब इसको लोग यात्री समझ रहे हैं, अंतरिक्ष यात्री हमारे गए, बहुत अच्छी बात है, उन यात्रियों को बधाई। अब जो वैज्ञानिक यहाँ से कंट्रोल कर रहा था उसको बधाई दे रहे हैं। तो जिस देश में मंत्री महोदय को नहीं पता है, भाजपा के मंत्री, वो कह रहे हैं कि हम यात्रियों को बधाई दे रहे हैं। दूसरे हमारे आरजेडी के राष्ट्रीय एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, नासा के वैज्ञानिकों को हम बधाई दे रहे हैं। इस तरह से कुछ संत लोग हैं, वो भी कई हवा में बधाई दे रहे हैं, उनको अभी पता ही नहीं हुआ क्या। अरे भाई आप ये कि ये चंद्रायन गया था, कैसे गया, क्या क्या गया, कैसे वहां से तस्वीरें आई, कैसे वहां का रिपोर्ट मिला, और अभी और क्या प्रोसेस बचे हुए हैं, नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है वैज्ञानिकों का, इससे पहले क्या क्या हुआ। कई बार सशरीर यात्री गए, कई बार कई उपग्रह भेजे गए, कई उपग्रह नष्ट हुए, कई रास्ते में जो है वो खंडित हो गए, मैंने जो गंतव्य था वहां तक नहीं पहुंचे। ये सारी चीजें तो ज्ञान का इतना अभाव है कि मंत्री संतरी भी बन जाते हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी बन जाते हैं, संत और गुरु भी बन जाते हैं, मगर पता कुछ नहीं होता उनको। तो बस इतना पता है कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि वहां जो है जिस पॉइंट पर हमारे वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाया, जहां आप तिरंगा लहरते हुए देख रहे राष्ट्रीय ध्वज, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। इससे पहले नेहरू पॉइंट भी रखा जा चुका, ये भी आपको बता दूं। तो ये एक प्रस्ताव आया कि शिव शक्ति पॉइंट रखेंगे, उससे पहले एक और पॉइंट था जहां तिरंगा पॉइंट रखेंगे। नेहरू पॉइंट किसने रखा है वहां पे? इंदिरा गांधी के समय में भी हमारे इसरो की स्थापना असल में नेहरू जी ने की। इसरो जो संगठन है, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, तो वो पूरा फुल फॉर्म जो उसका है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो जाहिर सी बात है जो संस्थापक है उसको उस तमाम मैंने जो आने वाले दिनों में काम होंगे उसका कुछ श्रेय तो आप देंगे। नहीं, लेकिन अभी जो इतनी बड़ी कामयाबी चांद पर जो हासिल हुई है भारत को, उसका श्रेय तो मोदी जी को जाता है ना? नहीं, मोदी जी को तो श्रेय भारत के प्रधान बहैसियत प्रधानमंत्री बिल्कुल श्रेय जाएगा, लेकिन असल श्रेय जाएगा वैज्ञानिकों को। तो बिल्कुल उस वैज्ञानिक के लिए वातावरण किसने बनाया, संगठन किसने बनाया, संसाधन किसने उपलब्ध कराया, तो सबको जाएगा। तो देखिए हौसला मोदी जी ने दिया है, जब सबको जाएगा तो कर्मा अनुसार पहले नेहरू को ही जाएगा, इसलिए कि संस्थापक वही थे, तो वहां से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। कोई फैक्ट्री है, वो 1000 से हमने शुरू की, आज वो 1 करोड़ का उसका टर्नओवर है, लेकिन जब हमने शुरू की वो 10 करोड़ और 10,000 करोड़ भी अगर कमाएगा, श्रेय हमें भी उसका आना है, ठीक है। अब जो बाद के जितने भी है उसके मैनेजर, करता धरता, सबको श्रेय जाएगा, किसी को नकार नहीं सकते, मगर संस्थापक को नकार नहीं सकते। तो नेहरू जी संस्थापक है इसरो के, तो नेहरू जी को भी श्रेय जाएगा, वैज्ञानिकों को भी जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जाएगा। नहीं, मोदी जी को जाएगा, मोदी जी को भी आप नकार नहीं सकते, प्रधानमंत्री है, संसाधन तो उपलब्ध कराई सरकार ने, ठीक है। लेकिन अगर मोदी जी ये कहें कि ये उपलब्धि मैंने प्राप्त की, वहां झूठ हो जाएगा। मोदी जी ने तो कहा नहीं, अपने जबान से नहीं कहा, ठीक है, या मेरी सरकार की उपलब्धि है, यहां भी झूठ होगा। ये एक संयुक्त प्रयास है, जिस संयुक्त प्रयास में सबों की सहभागिता रही है, सबों की भूमिका रही है और सफलता प्राप्त हुई। मोदी जी ने तो कहा भारत की कामयाबी है। यस, ये राइट, ये सही शब्द है, ये भारत की कामयाबी है। जिन वैज्ञानिकों के साथ जामिया के 3 स्टूडेंट भी थे, नहीं, तमाम जगह के थे, मैं तो कह रहा हूं। अच्छा, इनको अच्छा आपने याद दिला दिया, चक्रपाणी जी महाराज को उन वैज्ञानिकों की सूची भिजवाइए जिसमें लगभग 40% 35% मुस्लिम है।
हाँ। उन वैज्ञानिकों में, अच्छा। जिसमें जामिया के भी 3 छात्र हैं। जामिया के भी छात्र, जामिया के भी छात्र हैं, जिस जामिया को भी चक्रपाणी जी कहते हैं जिहादियों का अड्डा। ये अच्छी बात है कि जिहादियों का अड्डा, जिहाद के माने हमेशा हम उनको समझाते हैं, समझते नहीं है। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा हूं कि चांद को हिंदू मुस्लिम बनाना, सूरज को हिंदू मुस्लिम बनाना, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये चांद पर क्यों जा रहे हैं? सूर्य जो है उससे इनका बड़ा संबंध है। एक तो शनि ग्रह आपने सुना ही होगा, हनुमान जी जो है वो सूर्य को निगल गए थे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इनके अगर धार्मिक ग्रंथों को आप देखेंगे तो वहां तो सब कुछ इन्हीं का है, सूर्य इन्हीं का, चांद इन्हीं का। लेकिन हमारा अगर पक्ष आप पूछेंगे तो ये सब कुछ कुदरत की बनाई हुई है। ठीक, जाने की तैयारी है मौलाना? नहीं, ठीक है, हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं, दुनिया लगी हुई है, सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, हम तो देखेंगे, तमाशाबीन है। लेकिन मजहबी नुक्ते नजर से इनके यहाँ तो सब कुछ इन्हीं का है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मेरा कुछ नहीं है, सब कुदरत का है, अल्लाह की बनाई हुई चीज है। इंसान को हुक्म हुआ है कि इन तमाम चीजों को हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, अब तुम गौर करो, फिक्र करो, सोचो, समझो और पहुंचो। यह हमें हुक्म मिला कुरान में, तदब्बुर करने, गौर करने और उस तक रिसाई अपनी करने, ये सब का हुक्म दिया गया। लेकिन ये तमाम चीजें इंसान के लिए मुसख्खर कर दी गई है, इंसान के फायदे के लिए अल्लाह तबारक तआला ने बनाया है, दुनिया का निजाम चलता है, ये हमारा मानना है। एक बहस में मैं बता दूं, एक चक्रपाणी जी महाराज ने हमसे पूछ लिया था कि आपके यहाँ कहा जाता है जमीन चिपटी है और हमारे यहाँ वैज्ञानिक कहते हैं धरती गोल है। मैंने कहा अच्छा, तो आप वैज्ञानिक को मानते हैं या हमको? तो बोले हम तो वैज्ञानिक को मानते हैं। तो वैज्ञानिक से पूछिए कि कोई भी, हनुमान जी नहीं, कोई भी क्या सूरज को निगल सकता है? क्या नहीं निगल सकता है ना। सूरज की गर्मी के बारे में वैज्ञानिक जो बताते हैं, कहते हैं कि अगर धरती के वो करीब आ जाए तो धरती ही खत्म हो जाए, ठीक है। और कुरान भी कहता है क़यामत की निशानियां होंगी, सूरज सवा नेज़े पर आएगा, जब तो बिल्कुल पिघल जाएगा, जमीन तांबे की तरह पिघल जाएगी आग। तो मेरा कहना चपटी और गोल पर फिर अटकिए। तो मैंने कहा कि अगर कुरान कहता है जमीन चपटी है, अगर कहता है तो गुलाम सरवर उसको साबित करने के लिए तैयार है, ठीक है। कोई वैज्ञानिक गोल भी कहेगा तो हम उसको गलत साबित कर देंगे, लेकिन कुरान ने चपटी लफ्ज या इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारे लिए फर्श बिछाए, आसमान के साए दिए, इस तरह के अल्फाज बहुत सारे हैं। तो बहरहाल ये बहके हुए लोग हैं, लाइल्म लोग हैं, इनको मोदी जी से कह रहे हैं कि लोकसभा में, अरे चांद में भारत के लोकसभा का क्या लेना देना? और लोकसभा में कोई बिल अगर पारित हो जाएगा तो उससे चांद पर क्या फर्क पड़ेगा? चांद पर ही मुसलमान चला जाएगा और जिहाद कर देगा। अरे चांद पर मुसलमान जा चुका, ईसाई जा चुका, यहूदी जा चुका, बौद्धिस्ट जा चुका, बचा कौन है? अगर तुम वाकई बहुत बड़ा दावा ठोकते हो तो संतों की एक टोली लेकर आप चले जाओ, ठीक है, मेरा पूर्ण समर्थन है। आप वहां पहुंचो, वहां से आप फोन पर मोदी जी कहो हम लोग धरना प्रदर्शन करके चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। चक्रपाणी जी कुछ सोच समझ, मैं तो कह रहा हूं सोच समझ के बोले ना। तो चक्रपाणी जी महाराज की अध्यक्षता में 100 संतों का जत्था, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कल्याण भी हो जाएगा उसी दिन। यही लोग तो फितना फैला रहे हैं। 100 संतों का जत्था चांद पे चला जाए। जब तक टेंट बंबू गांव नक्शा तो बनाओ भाई, बसाना आपको है ना, हमको तो नहीं बसाना, हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत के लोगों को तो बताया नहीं आज तक हिंदू राष्ट्र होगा कैसा। कम से कम चांद पे जाके नक्शा तो बनाइए, उसके बाद फोन कीजिएगा। यहां से बाकी लोग भी आपके जितने अंधभक्त की टीम पहुंच जाए वहीं तो अच्छा है, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर होगी ये। और फिर यहाँ लोकसभा से पास करा दिया जाएगा। अगर यहाँ के लोकसभा का कनेक्शन वहां से है तो वहां आप अपना आबाद हो जाइए, आप ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे चक्रपाणी जी महाराज। हम लोग को जो नीचे से सपोर्ट होगा वो कर देंगे, ठीक है। हम लोग इसी धरती पर रहना चाहते हैं, इसी को हम स्वर्ग मानते हैं, यही इसी को हम सोने की चिड़िया मानते हैं, इसी को हम रोए जमीन पर जन्नत मानते हैं और इसी को अपना जाए पैदाइश मानते हैं। हम यहीं पैदा हुए तो यहीं इसी धरती पर मरेंगे। हमको चांद पे कब्जा करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर चांद पर हिंदू राष्ट्र बनाना है बेशक आप जाइए, मगर 100-200 को लेके जाइए और एक बंदा को जरूर लेके जाइएगा, उसको राष्ट्रपति बना दीजिएगा।
नहीं वो महामंडल चक्रपाणी जी से कह रहा हूं। एक और महामंडलेश्वर है जो उलट पुलट बकता रहता, अभी जंतर मंतर पे भी आया था। यति अति है, वो अति से भी अति कर चुका। यति नरसिंहानंद, अति हिंदी में कहते हैं मतलब हद से ज्यादा को। तो अति जो हो गया, अति नरसिंहानंद जी को भी आप जरूर लेकर जाइएगा। 100 लोगों की टीम में अति नरसिंहानंद जी को राष्ट्रपति बना दीजिएगा और चक्रपाणी जी आप बन जाएगा प्रधानमंत्री। भारत के वासियों का फख्र से सीना चौड़ा हो गया। पूरी दुनिया बिल्कुल भारत को बिल्कुल एक अलग निगाह से देख रही है। ऐसे में ऐसी नफरतबाजी, ऐसे ऐसे अल्फाज के कट्टरवाद फैलेगा, ये है वो हिंदू राष्ट्र में कहने का मतलब। अभी मुजफ्फरनगर के स्कूलों में भी बच्चों के साथ भेदभाव, यानी कि हिंदू मुस्लिम बच्चों के साथ भी किया जा रहा है और उस टीचर पे कार्रवाई तक नहीं होती है। ये चीज वो नहीं कहेंगे ना, शिक्षा से उनका लेना देना नहीं है। कहते हैं संत है, संत का क्या काम होता है? धर्म गुरु का काम क्या होता है? प्रवचन, तकरीर, वाज, नसीहत, लोगों की हिदायत, लोगों की इस्लाह। लेकिन ये साहब जब उगलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। अगर कोई भी मजहबी रहनुमा, कोई भी धर्म गुरु, मैं मुसलमानों से भी कह रहा हूं कि अगर कोई मौलाना जहर उगलते हो, नफरत की बात करते हो, मैं मजहबी रहनुमा कैसे मानूं? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और आप तो बैर ऐसा रख रहे हो, पूरा बैर का पेड़ ही रख दे रहे हो, कांटा ही कांटा। ये लोग मजहबी रहनुमा नहीं है, ये लोग इंसानियत के दुश्मन है, जो लोग नफरत का बीज बोते हैं। अब आप देखिए कि शिक्षा में यही लोग पूछते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ तो गुरु परंपरा। एकलव्य ने अपने गुरु को दक्षिणा के नाम पर अपना अंगूठा दान दे दिया था, ठीक है। हालांकि उसके पस मंजर में एक अलग कहानी है, मैं उस पर अभी बात नहीं करूंगा। तो ये परंपरा यहाँ कहा जाता है गुरु गोविंद दोऊ खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु प्रेम की गोविंद दियो बताए। मतलब भगवान से भी ज्यादा महत्व दे रहे गुरु को। और कहा जाता है कि गुरु परंपरा में शिष्य जो है वो बालक के अनुसार है। अगर इस्लामी नुक्ते नजर से पूछेंगे तो हमारे यहाँ उस्ताद का बहुत बड़ा मर्तबा, वो वालिदैन के बराबर है, वालिद के बराबर है। लेकिन उस्ताद की भी जिम्मेदारी है कि अपने शागिर्द को अपने बच्चे के बराबर समझे। तो गुरु परंपरा को कलंकित करने वाली तृप्ति त्यागी के समर्थन में ये खड़े हैं। अब आप ये देखिए, इनका चरित्र देखिए कि जो जिसने गुरु परंपरा को कलंकित किया उसके समर्थन में आप खड़े हो जा रहे हैं। और चांद पे इनको हिंदू राष्ट्र भी चाहिए। अरे भैया पहले पढ़ने तो दो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मौलाना देखिए, बड़े बड़ों में अगर कोई बात होती है ऐसी, चलो जैसे कि 8 साल के बच्चे के साथ जैसे सुलूक किया गया तो बात समझ में आती है, आपसी रंजिश। एक 8 साल के छोटे बच्चे के साथ इतनी नफरत कहां से लाते हैं लोग? मेरी नजर में इन साधु संतों से बड़ा संत अभी किसान यूनियन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत, मेरी नजर में वो हीरो। उसने देखिए इस नफरत को कैसे कंट्रोल किया, जो बच्चों में गले मिलवाया। हाँ, उन बच्चों से देखिए, हकीकत में मेरे बच्चे उस जगह होते, नफरत तो आता ही, बदले की भावना तो जागती है ना अंदर से। अच्छा स्कूल में तुमने मार लिया, अब आओ रोड पर मैं देखता हूँ, यही होता है, फितरत है इंसान की। नरेश टिकैत को पता था कि ये नफरत आगे चलकर बड़ा हो सकता। नरेश टिकैत ने फौरन दोनों तीनों चारों परिवारों को जमा किया, जिन बच्चों ने भी मारा था सबको जमा किया, और बच्चों से माफी मंगवाई, गले मिलवाया, सबके वालिदैन को जमा किया, सबके पेरेंट्स जमा किया, समाज को जमा किया, और सबके सामने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि ये सारी गलती तृप्ति त्यागी की है, उसकी सजा समाज न भुगते, उसमें समाज में न नफरत आ जाए, समाज में न बदले की भावना आ जाए, समाज में आपस में टकराव न हो जाए, इसके लिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं समाज के लोगों को मिलाऊं। हम तो बधाई देते हैं नरेश टिकैत को। यूपी से आ चुकी, दिल्ली पहुंच गई। कल दिल्ली के सर्वोदय स्कूल में, सरकारी स्कूल में, जो केजरी साहब का स्कूल है, वहाँ के टीचर जो हैं इस तरह की बच्चों के साथ भेदभाव जो वहाँ किया गया वो भी यहाँ चल रहा है। ये मैंने पहले डे 1 से मैं कह रहा हूँ, संघ के पाठशाला में एक प्लान तय किया गया। मुस्लिम बच्चे, दलित बच्चे, जितने भी स्कॉलर होंगे, होनहार होंगे, उनको मानसिक प्रताड़ना देकर उनको उत्तेजित करना है, उनको आक्रोशित करना है, उनको क्रोधित करना है। उनको वो पढ़े नहीं लड़े, वो पढ़ाई न करे, लड़ाई करे, वो आगे चलकर समाज सेवी न बन जाए, वो समाज द्रोही बन जाए, इसकी प्लानिंग की जाती है। इसलिए स्कूल में मानसिक प्रताड़ना देने के लिए, उनको उत्तेजित करने के लिए, क्रोधित करने के लिए, आक्रोशित करने के लिए
प्रोवॉक करते हैं ताकि मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाए, उसका ध्यान पढ़ाई पर न जाए, हमेशा उसके दिमाग में बदले का मामला हो और वो जब बड़ा हो तो वो समाज में मार काट करने लग जाए। तो पढ़ाई नहीं लड़ाई, ये अभियान है उनका, उसी की एक कड़ी है। ऐसे उन तमाम असातिज़ा, चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षिका, ध्यान दे लो भारत के लोगों, जहां कहीं भी जिस स्कूल में मिले समझ जाना संघ की पाठशाला से निकला हुआ है, प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए है। और फिर मैं पेरेंट्स से कहता हूं, आप अपने बच्चों की निगरानी करें, पढ़ाना है हर हाल में, ये चैलेंज है, ये मुकाबला है। आज के दौर में भूखे रहकर भी अपने बच्चे को पढ़ाना है, ये पहला सबक है। आप रेहड़ी पर क्या बेचते हैं, आप झल्ली पल्ली चलाते हैं, आप सब्जी बेचते हैं, हल्दी धनिया बेचते हैं, आप मुर्गा बेचते हैं, मछली बेचते हैं, आप चाहे घूमकर फुटपाथ पे कुछ भी बेच लेते हैं, लेकिन याद रखना अपने बच्चों को विरासत में वो रेहड़ी मत पकड़ाना, बल्कि विरासत में कलम पकड़ाना। इनकी चाल है कि वो न पढ़े, लेकिन आप इनकी चाल को बेनकाब करने के लिए मेहनत करनी है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, अपने बच्चों को का फीडबैक लें कि स्कूल का माहौल क्या है, संगी वहां क्या क्या खेल कर रहे हैं। कई इनके पास असलहे हैं, कई हथियार हैं इनके पास जो हिडन है, दिखेंगे नहीं। केवल टीचर नहीं, ये कई बार ट्यून से भी गेम कराते हैं, कई बार दरबान से भी गेम कराते हैं, मुस्लिम बच्चों को ये निशाना बनाते हैं, कई बार सीनियर बच्चों से भी कराते हैं। तो आपको काउंसलिंग भी करना है, फीडबैक भी लेना है, पढ़ाई नहीं छुड़वानी है, किसी कीमत पर नहीं छुड़वानी है, और ट्यूशन में भी नजर रखनी है। ये असल अपील। चलिए।